सबसे पहले तो पाकिस्तान को बहुत मुबारक, जिसमें आर्मी चीफ का बहुत किरदार है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तथा ईरान ने जो एक मर्द आहन की तरह खड़े होकर सैनी अपनों को मनवाया, हम बहुत खुश हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान ने साबित कर दिया, हमारे आर्मी चीफ ने, हमारी एयरफोर्स ने और हमारी कौम ने खड़े होकर ये साबित कर दिया। अगर इंडिया ने पंगा लिया तो मैं गारंटी करता हूँ हमारा हर दुकानदार, हमारा हर पाकिस्तानी, हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, तमाम बॉर्डर पे लड़ने को, मरने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं, मारे भी खाएंगे, बुरा भी बनेंगे, लेकिन डीठ है ना, डीठ इंसान है, वो नीच इंसान है, जिसका नाम मोदी है, वो नीच इंसान है। हमारे साथ ताजिर एक मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो है सालसी किरदार अदा करते हुए दो फ़रीक़ैन, एक तरफ जो है सुपर पावर अमेरिका और दूसरी जानिब जो है ईरान, जो बिल्कुल हार मानने पे मंजूर नहीं कर रही थी, कबूल नहीं कर रही थी हार को, उनके दरमियान जो है उन्होंने जंग रुकवा के जो है सालसी किरदार अपना अदा किया है। इससे पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को कितना फ़ख्र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान को बहुत मुबारक, जिन्होंने इंडिया के साथ खड़े होकर फतह की, जिसमें आर्मी चीफ का बहुत किरदार है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तथा ईरान ने जो एक मर्द आहन की तरह खड़े होकर हुसैनी अपनों को मनवाया, हम बहुत खुश हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद। इन्होंने जो हौसला बुलंद किया मुसलमान कौम का, जो सिनेरियो बदल गया पूरी दुनिया का, कि मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जब खड़ा हो कि ये शहादत मांगती है। तो फिर अमेरिका किया, इसराइल किया, पूरा यूरोप किया। इनको समझ आनी चाहिए कि आइंदा मुसलमान को टच ना करें। ये तो हाल में भी देखा जा सकता है कि इंडिया ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की, लेकिन उसका जो पाकिस्तानी फ़ौज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके तो क्या ही कहने। यही तो मैंने अर्ज़ की ना कि हमारे चंद जहाज़, उनका बड़े मान, राफील, सो एंड सो, काफ़ी कुछ, लेकिन सब तबाह बर्बाद और निस्तो नबूद कर दिया। हमने यही हम कहते आ रहे हैं कि इंडिया को कि पाकिस्तान से पंगा मत लो। हमने ये भी पाकिस्तान ने साबित कर दिया, हमारे आर्मी चीफ ने, हमारी एयरफोर्स ने और हमारी कौम ने खड़े होकर ये साबित कर दिया। आज अगर इंडिया ने पंगा लिया तो मैं गारंटी करता हूँ हमारा हर दुकानदार, हमारा हर पाकिस्तानी, हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, तमाम बॉर्डर पर लड़ने को, मरने को तैयार हैं, क्योंकि वो शहादत कबूल करने को तैयार है। मुसलमान का सबसे बड़ा दर्जा शहादत है। उसके बाद जो ईरान ने किया इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, वो काबिल फ़ख्र बात है। तो मैं ये कहूँगा कि इनको आइंदा यूरोप को या अमेरिका को 1000 बार सोचना पड़ेगा कि ना ईरान से पंगा लेना है, ना पाकिस्तान से पंगा लेना है, क्योंकि पाकिस्तानी के साथ बहुत से मुल्क साथ अटैच होना जा रहे हैं, आपके सामने ही है। तो अल्लाह के फजल से ये आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसने निश्तो नबूद होना है, उसने ख़त्म होना है, इसने उभरना है। सर, उधर तो अभिनंदन भी जो है पूरी दुनिया जानती है उसके साथ क्या हुआ था। उसको जब चाय भी पिलाई तो उसने कहा था टी इज़ फैंटास्टिक, लेकिन इंडिया की मूवीज़ जो हैं कुछ और कहती हैं, असलियत सारी दुनिया जानती है। उसको उन्होंने पता नहीं एक अपना हीरो बना दिया, इतनी मार खाने के बावजूद भी जो है उसको वो इंडिया में जो है हीरो बना दिया गया। असल में ना उनकी तबीयत में है, एक पंजाबी की गल ही है कि सिर सलामत है, जुतियाँ की खैर है। ये वो लोग हैं, मारे भी खाएंगे, बुरा भी बनेंगे, लेकिन डीठ है ना, डीठ इंसान है, वो नीच इंसान है, जिसका नाम मोदी है, वो नीच इंसान है। वो चाय वाला है, उसका दिमाग वहीं पे खड़ा है। वो मुझे कुछ शेर की याद आ रहा है, नीचा ये स्नैनो फैल किस ना पाया, हर गुच्छा जमाया, रखी कचर चढ़ाया, मुझे मुकम्मल नहीं है। वो इंसान है, वो गंदा इंसान है। हमें तो बाज़ का तो उनका नाम लेने से लगता है हमारा मुँह पलीद हो जाता है। वो हमारे टिड्डों के खिलाफ है यार। उसने कभी कबूल किया ही नहीं कि पाकिस्तान एक मुल्क है। तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुल्क उभर रहा है, मज़ीद उभरेगा, मज़ीद आगे जाएगा। तो ये लोग देखते ही रह जाएंगे कि हुआ क्या। हमें मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही ना जो मंजूर खुदा होता है। तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान, अब ईरान ने भी साबित कर दिया, पाकिस्तान ने साबित कर दिया। इंडिया का तो जो है मुँह धड़ा का धड़ा ही रह गया, मुँह लटका रह गया कि पूरी दुनिया कैसे पाकिस्तान को जो है सलाम तारीफ़ कर रही है और इंडिया को कोई मुँह ही नहीं लगा रहा। देखिए बात पता है क्या है, जब भी कभी वाक़या हुआ है, वो क्रिकेट मैच हो या वैसे हो, उनका जो मीडिया है ऐसे रोता है, ऐसे पीटता है, ऐसे मक्कारी करता है कि हमें शर्म आनी चाहिए, हम क्या ये सुन रहे हैं। जब होता है फिर चीखें मार के माफ़िया मांगे सीधे होते हैं। तो इनको कभी भी अक्ल नहीं आनी।
अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, वो आपने शायद नहीं की, मैं कर देता हूँ कि अब पेट्रोल को सस्ता होना चाहिए। सर आपके लिए फिर बहुत बड़ी खुशखबरी में ले गया हूँ। जी जज़ाक अल्लाह। हमारे जो आलमी जंग जो हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म साहब ने रुकवाई है, आलमी सतह पर जो है पेट्रोल की कीमत 75 से तकरीबन $80 बैरल डॉलर पे आ गई है। इसी के साथ जो है हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने जो आज ऐलान किया है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पूछे क्यों? किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? सर उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि जुम्मे को जो है मुआहिदा होने जा रहा है स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका का। तो इसी के साथ जो है आप नए हुर्मत खुलेगी। उससे जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने जो पैगाम पहुँचाया है कि पेट्रोल जो है जल्द बहुत सस्ता होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कितनी कीमत होनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया ईरान और अमेरिका के साथ, इनको चाहिए अब उनसे फेवर लें। फेवर क्या लें कि हमें ईरान से ऑयल लेने दें, हमें गैस लेने दें, इस तरह रशिया से हमें गैस और ऑयल लेने दें, ताकि पेट्रोल और गैस जब बहुत सस्ता होगा ना, कितना सस्ता, मैं कहता हूँ 200 से भी नीचे आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पहले 250 पे था, इन्होंने एकदम जंप किया, पेट्रोल बढ़ा दिया। अब अभी पेट्रोल महंगा आया भी नहीं था। तो मैं हुकूमत पर दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी गरीब कौम रुल गई है, मिडिल तबका रुल गया है। आप एकदम से ऐलान कर दें कि जुम्मे को पेट्रोल 250 में होने जा रहा है। सर उम्मीद है, कहना भी उनका जो है यही है कि 250 से लेकर 270 तक जो है पेट्रोल की कीमत हो जाएगी। मैं कहता हूँ 250 पे अभी करें और ऑयल लें आप रशिया से और ईरान से, फिर आप 150 और 200 के दरमियान लेके जाएं। जितना पेट्रोल सस्ता होगा उतनी महंगाई हमारे यहाँ कम हो जाएगी। आपके बिल देख लें, लॉकडाउन लगा हुआ है, अब इन लोगों से टैक्स मांगते हैं और टैक्स पे टैक्स हम लगा रहे हैं। तो देखें जी, ये कमाएंगे नहीं, टैक्स कहाँ से देंगे? अच्छा, आप कहें जी सुबह 6 बजे दुकानें खोलें, कौन खोलेगा? लोग सोचते हैं रात को 12 बजे 1 बजे सुबह उठते हैं, बच्चों के मामले कर आगे 12 बजे यहाँ आते हैं। अच्छा, 12 से 10 का मौका दें उनको कमाने का। आपने एक 25,000 रुपया अप्रॉक्सीमेट हर दुकानदार पर टैक्स लगा दिया। चले वो भी से तक कबूल है, मैं तो कहूँगा उसमें भी बड़ी रियायत करें। गरीब लोगों को 10,000 कर दें, बाकी को 25,000 कर दें, बाकी को लाखों ले लें। और जो बड़े टैक्स पेयर हैं उनसे पूरा टैक्स लें, वो नहीं ले पा रहे आप। ये क्यों ऐसा हमारे जो है हुकूमत में देखा जाता है, जो साल का जैसे कि 25,000 टैक्स जो है लगाया गया, जो महीने का 20,000 ही कमा रहा है उसने भी 25,000 टैक्स देना है। जो 25,000 है ना, वो जो मिडिल तबका उसके लिए ठीक है। अच्छा। जो छोटा बंदा जो डेली का 1,000-2,000 रुपया मुश्किल से कमाता है, मुझे बताया कि ज़माने में 50,000 में क्या बनता है, जिसके 4 बच्चे भी हैं, किराए का मकान भी है, बिल माननी है, गैस माननी है, खाना पीना माननी है, आटा माननी है, उसको 10,000 पे लेके जाए। ये मेरा मशवरा है, ताकि वो 10,000। मैं भी ये भी मानता हूँ कि हर बंदे को टैक्स देना चाहिए। मुल्क तरक्की करते हैं जब हर मुल्क का बंदा टैक्स देता है, लेकिन दूसरे देखें तो हम लोग किस पे टैक्स नहीं दे रहे, गरीब आदमी किस पे टैक्स नहीं दे रहा। तो इसलिए मैं कहूँगा पेट्रोल को जितना होता है सस्ता करें। किराए कितने बढ़ चुके हैं, बसों के क्या, रिक्शों के क्या, हर रिक्शा रो रहा है, हर बैनर रो रहा है। जिसका जो ये राइडर होते हैं उनका पहले 200 का था, अब वो 400-500 मांगते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घर से निकलना मुश्किल उनका हो गया कि यार जावांगे तो 400 का पेट्रोल पर लीटर पैंता है। तो इसलिए आप पेट्रोल को मिनिमाइज़ करें ताकि लोगों को आसानी हो, और टैक्स लें, आप बिल्कुल लें, लेकिन और सहूलतें तो देना। आप कहते हैं यार देखिए दुनिया में टैक्स मिलता है, उनकी सहूलतें कितनी हैं, तो आप सहूलतें दें ताकि हो सके। क्योंकि आप ताजिर हैं, मेरा ताजिर बरादरी से एक सवाल है, मेरा क्या पूरी आवाम का सवाल है। उसका ये कहना है कि हम लोग जो है हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। हाल में एक शो किया, सोलर पे पैनल पे शो किया है, बजट में जो है कहा गया था कि सोलर पे जो है टैक्स लग जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन जो है उनके ऊपर कीमतें टैक्स नहीं लगा। और जहाँ दूसरी बात की जाए, जो इंपोर्टर्स होते हैं, तो ताजर होता है, ताजर का ये कहना है कि इंपोर्टर्स जो है वो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि उसने टैक्स लगा दिया, लेकिन आम शहरी को, कुछ सादा आवाम होती है, उसको नहीं पता कि ये असल में दरमियान में क्या माजरा है। और ताजर का यही कहना है कि इल्ज़ाम ये कहाँ की है, थोड़ी हमारे ज़रा नाज़रीन को बताएं। एक कहावत है कि पानी हमेशा ऊपर से साफ आता है। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि पेट्रोल में महंगा आएगा तकरीबन 1 महीने बाद, तो हमारी हुकूमत ने फ़ौरन ही महंगा पेट्रोल कर दिया। ताजर भी वही करेगा। जब मेरे वालिद साहब नऊज़ बिल्लाह को गलत काम करेंगे तो एज ए बेटा नाते मेरा बाप करता मैं भी गलत है। जो बड़े जो हुकूमत है वो माँ बाप होते हैं। जब अब पेट्रोल अभी आया ही नहीं महंगा तो हमने पहले महंगा कर दिया। ताजर भी यही करता है, भी अभी तो माल आना है, महीने बाद महंगा, हम पहले महंगा कर देते हैं। बात ये है जब तक मैं अगर बड़ा होकर ठीक नहीं करूँगा
तो मेरे बच्चे कैसे ठीक होंगे। पीएम साहिबा हमारी हैं, प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत से काम जैसे अभी वो सोलर के लिए उन्होंने गरीबों के लिए एक पैकेज अनाउंस किया है और बड़े उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। हुकूमत कोई भी हो जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो अच्छा ना उसकी तनकीद करनी चाहिए, और तनकीद भी उनकी सलाह के लिए। हमें से क्या मिलता है, हम तो इसलिए कहते हैं भाई अवाम का भला हो। अवाम का भला होगा तो बेस्ट होगा, नहीं होगा तो बुरा होगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका